मन नारायण हरि जग के पालनहार, तीनों लोक में हो रही आपकी जय जयकार। मोहिनी अवतार की पावन कथा सुनाओ, मोहिनी अवतार को नित नित शीश नवाओ। जय विष्णु भगवान शत शत तुम्हें प्रणाम, जय विष्णु भगवान शत शत तुम्हें प्रणाम। भक्तों, मोहिनी अवतार की पहली कथा सागर मंथन के समय की है। देवता और असुर मंदराचल पर्वत को मथनी कर तथा वासुकी नाग को नेति कर सागर मंथन का कार्य कर रहे हैं कि तभी वैद्यराज धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट होते हैं। दैत्य और देव दोनों ही अमृत को प्राप्त करना चाहते हैं। इस हेतु वो त्रिदेवों की शरण में जाते हैं और कहते हैं कि किसी भी तरह से यह अमृत कलश दैत्यों से बचाइए प्रभु। ये पहले ही इतने उत्पाती हैं, यदि इन्होंने अमृत ग्रहण कर लिया तो अमर हो जाएंगे तथा सृष्टि का विनाश कर देंगे। परंतु दैत्य अपनी शक्ति के बल पर वैद्यराज धन्वंतरी के हाथ से अमृत कलश छीनकर भाग निकलते हैं। भक्तों, देवी देवता हाहाकार मचा रहे हैं और श्री हरि के चरणों में उन्हें बचाने की बारंबार प्रार्थना कर रहे हैं। हे श्री हरि आप ही भगवन करे उपाय, अमृत कलश को दैत्यों से आप ही बचाएं। देवों के हित विष्णु ने धर मोहिनी अवतार, मोहिनी के कौतुक को देख रहा संसार। जय विष्णु भगवान शत शत तुम्हें प्रणाम, जय विष्णु भगवान शत शत तुम्हें प्रणाम। दैत्यों से अमृत कलश बचाने हेतु श्री हरि विष्णु भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण किया भक्तों, और अमृत कलश के रक्षण हेतु दैत्यों के पीछे पीछे चल दी। वेद पुराणों में वर्णित है कि असुर मांस, मदिरा और सुंदरी पर तुरंत मोहित हो जाते हैं। सो श्री हरि ने मोहिनी का स्वरूप धारण किया और पहुंच गए असुरों के सन्मुख। मोहिनी का अनुपम सौंदर्य देखकर सभी दैत्य अमृत भूल गए भक्तों तथा उससे विवाह करने को उद्यत हो गए, और मोहिनी उन्हें अपनी ताल पर ता ता थैया नचाते हुए, अपनी माया रचते हुए अमृत कलश को लेकर वहां से अंतर्ध्यान हो जाती हैं और देवताओं को अमृत पान करवाती हैं। सभी ने मिलकर भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की जय जयकार की। तो इस तरह भगवान श्री हरि ने मोहिनी स्वरूप धारण कर दैत्यों से अमृत बचाकर देवताओं को उसका पान करवाया। भक्तों, मोहिनी के रूप में असुरों के सन्मुख आए, अपनी ताल पे असुरों को ताता रहे नचाए। भ्रमित किया सब असुरों को अमृत कलश बचाए, पाया अमृत देवों ने जय जयकार लगाए। जय विष्णु भगवान शत शत तुम्हें प्रणाम, जय विष्णु भगवान शत शत तुम्हें प्रणाम।
मोहिनी अवतार की दूजी पावन पवित्र कथा भगवान शिव से संबंधित है भक्तों। एक भयंकर दैत्य हुआ था जिसका नाम था भस्मासुर। अत्यंत बलशाली था और अपने अतुलित बल से भारी उत्पात मचाता था। अपार शक्ति थी उसमें, इसलिए त्रिलोकी का विजेता भी बनना चाहता था। इस हेतु उसने भगवान शिव का भारी तप रचाया। ऐसा तप देखकर भोलेनाथ उसे वरदान देने उसके सन्मुख प्रकट हुए। पहले तो उसने अजर अमर होने का वरदान मांगा, परंतु भगवान ने उन्हें यह वरदान नहीं दिया क्योंकि ये नीति विरुद्ध था। तब भस्मासुर के मन में क्या वरदान मांगने का विचार आता है, आइए सुनाता हूँ। जिसके सिर पर मैं रखूं भोले अपना हाथ, एक ही पल में हो जाए जल करके वो राख। कह के तथास्तु भोले ने दे दिया फिर वरदान, पर अब क्या होने वाला शिव जी थे अनजान। जय विष्णु भगवान, शत शत तुम्हें प्रणाम। जय विष्णु भगवान, शत शत तुम्हें प्रणाम। जैसे ही असुर को ये वरदान प्राप्त हुआ कि वो जिसके सिर पर हाथ रखेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा, उसकी सत्यता जानने हेतु वो भोलेनाथ के सिर पर ही हाथ रखने को उद्यत हो गया। भक्तों, भोलेनाथ पहले तो हतप्रभ रह गए, फिर जब उन्होंने सत्य जाना तो वो भय से आगे आगे भागने लगे। भागते भागते वैकुंठ लोक में आ गए तथा श्री हरि से प्राणों की रक्षा करने की गुहार लगाने लगे। श्री हरि ने फिर एक बार मोहिनी का स्वरूप धारण किया भक्तों, और पहुंच गए भस्मासुर के सन्मुख। उसे अपने रूप जाल में मोहित कर लिया और उसे कहा वो तभी उससे विवाह करेंगी जब वो उनके जैसा नृत्य करेगा। जैसे जैसे मोहिनी नाचती असुर भी अनुसरण करता जाता, और नाचते नाचते मोहिनी ने स्वयं के शीश पर हाथ रख दिया। असुर ने भी वैसा ही किया और शिव के वरदान के अनुसार तत्काल रूप से जलकर भस्म हो गया। भोलेनाथ ने श्री हरि के मोहिनी स्वरूप को शीश नवाया तथा उन्मुक्त कंठ से उनकी जय जयकार की। तो देखा अपने भक्तों किस तरह भगवान श्री हरि विष्णु के मोहिनी अवतार ने भगवान भोलेनाथ के प्राणों की रक्षा की। तो मेरे साथ सच्चे हृदय से बोल दीजिए, बोलिए भगवान श्री हरि के मोहिनी अवतार की जय। असुर को अपनी ताल पे मोहिनी रही नचाए, शीश पे हाथ को धरते ही असुर भस्म हो जाए। मोहिनी के श्री चरणों में शिव जी शीश नवाए, जय जयकार करी शिव ने चंदन तिलक लगाए। जय विष्णु भगवान, शत शत तुम्हें प्रणाम। जय विष्णु भगवान, शत शत तुम्हें प्रणाम। जीव मात्र हैं
की कथा सुनाऊं, श्री चरणन में शीश नवाऊं, महिमा जिनकी है सुखदाई, हितकारी सबको फलदाई। शंख चक्र और गदा सुहावे, गल में कंठी माला भावे, रूप कांति आभा मन भाई, मुखमंडल ज्योति अधिकाई। हरि करता विष्णु मेरे, लीला अपरंपार, शोभामयी लगता भक्तों जिनका है श्रृंगार। एक नगर की कहूँ कहानी, रहते जहाँ थे सेठ सेठानी, धन धान्य की कमी नहीं थी, दुख दारिद्र्य छाया न देखी। लेकिन चिंता एक ही खाए, घर में कोई संतान न पाए, गूंजी नहीं थी कोई किलकारी, महकी नहीं थी अभी फुलवारी। कई बरस थे बीत गए, पाई ना संतान, पति पत्नी थे सोचते कब हो पूर्ण काम। सेठानी विष्णु को मनाती, पूजन वंदन करती जाती, दर्शन करने मंदिर जाए, विष्णु चरण में शीश नवाए। धूप दीप नैवेद्य दुआवे, हरि माथे पर तिलक लगावे, मेवा और मिष्ठान चढ़ाती, विष्णु की लीला नित गाती। जोड़ के कर विनती करे, सुन लो बारंबार, कभी तो करता सुन लेंगे मन की करुण पुकार।
प्याज खिलाते, कच्चा ही उसको खा जाते, सेठानी को तनिक न भाए, आखिर भोजन क्यों नहीं खाए। एक दिन वो ज्यादा मंगवाए, भाई सोचे ज्यादा ये खाए, 8 मुट्ठी तब गेहूं मंगवाया, उसने भोजन तुरंत पकाया। भोजन सारा बन गया, भाई थे हैरान, पहली बार भोजन खाया, कैसे हुआ ये काम। काम वो घर का करती जाती, स्वादिष्ट भोजन उनको कराती, भाई मिलकर हाथ बटाते, सुंदर व्यंजन प्रेम से खाते। जुड़ गया उनका प्रीत का बंधन, प्रेम कहा वे बड़ा ही पावन, भाई बहन का रिश्ता निभाए, हरि करता लीला को रचाए। पति के घर को तज दिया, नया जुड़ा परिवार, विष्णु हरि की कृपा से महका था संसार। इधर सेठ का हाल बुरा था, काम नहीं उसका चलता था, गई सेठानी सब धन खोया, पछताता था खुद पे रोया। विष्णु बैर का ये फल पाया, सेठ को निर्धन पल में बनाया, माया कुछ भी समझ न आए, समय बुराई क्यों कर आए। धंधा चौपट हो गया, रोटी को लाचार, अपने पराए हो गए, खोया सब व्यवहार। एक दिन उसके मन में आया, सेठानी को ढूंढने जाऊं, जहाँ कहीं भी मिल जाए वो, अपने दिल का हाल सुनाओ। क्षमा मांग कर घर से आऊं, फिर से अपने घर को बसाऊं, विष्णु भक्ति से ना रोकूं, अपना पूरा फर्ज निभाऊं। सोच के मन में चल दिया, वन को किया प्रस्थान, सेठानी ना मिले उसे, होता था परेशान। निर्जन वन में वो भी आया, उसने उन भाइयों को पाया, भाई वो माटी खोद रहे, बड़े सेठ को देख रहे थे। सेठ ने सारा हाल सुनाया, कैसे उसने दुख था पाया, वो भी तब उस काम को करता, गुजर बसर से पेट था भरता। कठिन परिश्रम करता रहा, किया नहीं विश्राम, थक कर के वो चूर हुआ, सुबह से हो गई शाम। भाइयों ने तब सार था जाना, कठिन परिश्रम को पहचाना, जाने बस की बात नहीं है, किया इन्होंने काम नहीं है। भाई उसको घर तब लाए, आदर से आसन पे बिठाए, सेठानी भोजन थी बनाए, सेठ अभी उसे देख न पाए। भोजन लेकर आ गए, मुख पे घूंघट डाल, सबको थाल पर
जैसे ही सेठ की बारी आई, थाली क्यों कर उठ नहीं पाती, ऐसे लगे कोई हाथ को पकड़े। सेठानी को विष्णु जी दिखते, भाई कहे इन्हें भोजन दे दो, सोचती क्यों हो थाली में डालो। सेठानी कहे हाथ न उठता, मुझको विष्णु रूप है दिखता। विष्णु जी तब प्रकट हुए, हो गए सब हैरान। भाई सारे देख रहे, घर आए भगवान। सेठ ने सेठानी को देखा, मांगी क्षमा सब हाल था पूछा। सेठानी तब नीर बहाती, विष्णु चरण में शीश नवाती। सेठ ने भी तब पूजन कीन्हा, विष्णु क्षमा उसको कर दीन्हा। विष्णु जी ने माया रचाई, दोनों की फिर गृहस्थी बसाई। हरे विष्णु करता मेरे, लीला अपरंपार। प्रेम बढ़ा खुशियाँ बढ़ी, नया बसा परिवार। सेठ से